नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी योजनाओं से महिलाएं बन रही स्वावलंबी, कहा मंत्री श्रुति चौधरी। बदलते मौसम का प्रभाव दिख रहा मरीजों पर। राष्ट्रीय एकता शिविर में 10 राज्यों से स्वयंसेवक ले रहे भाग। $400 से गिरकर 200 के पास पहुंचा AQI। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जिले में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया तथा लगभग आधा दर्जन गांवों में पहुंचकर अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जिले की सेंट्रल मैकेनिकल वर्कशॉप के मुख्य कार्यालय, उप कार्यालय, गोदाम के पुनर्निर्माण को लेकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। वहीं 3 गांव कैरू, ढाणीमाऊ व खावा में पाइपलाइन के लिए 60 लाख रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। राज्य सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को ऐतिहासिक बताते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में अब कांग्रेस नाम का दल नहीं बचा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने आधा दर्जन गांवों में पहुंचकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के चलते 1 नवंबर से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो गए हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सकें। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के कुछ लोग बेवजह इन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि अब बेटियां खेल सहित हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने भिवानी जिले के तोशाम हलके के आधा दर्जन गांवों का दौरा करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को उन समस्याओं के निपटान के निर्देश दिए। और ये पहला गांव है लोहानी में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे यहाँ पे इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मैकेनिकल विंग का यहाँ पे सारे की सारे एक किस्म से सारी की सारी मशीन्स स्टोर हुआ करती थी। और वो ये पूरा बहुत सालों से ये मतलब इसको अनदेखा किया गया, इसमें कोई काम ये बिल्कुल ठप पड़ा था। तो आज उसका पूरा फिर से शुरुआत लोहानी के अंदर 3.6 करोड़ की लागत से इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। और अन्य गांव में अलग अलग डिपार्टमेंट से, मेरे भी डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कहीं से जोड़ से नहर की कनेक्शन की बात हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो काम है, जो लोगों के लिए जो भी डिमांड्स हैं गांव वाइज, तो करोड़ों रुपए की लागत से उन सब का आज इनॉग्रेशन बहुत गांव में आज हो रहा है। कितने गांव में कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं की आप सौगात मिलेगी प्रोग्राम में? इसमें तमाम सूची तो बहुत अलग अलग, जैसे मैंने बताया है कि 7 गांव हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी है यहाँ पे, जहाँ मैं लोहानी में हूँ। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करा जा रहा है। ये जो गोदाम है यहाँ पे, ये जो मैकेनिकल वर्कशॉप है, और ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इसको फिर से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से हर गांव में बहुत करोड़ों रुपए की लागत से। महिलाओं की बात करें या बेटियों की, विश्व कप महिला टीम ने जीता है, इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना, 2 बड़ी सौगातें, तो किस प्रकार से देखते हैं? हमारा हरियाणा तो जो हमारी बेटियां हैं खूब आगे जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में हर स्पोर्ट्स में उन्होंने इतना नाम कमाया है और हमारा गौरव है वो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी ही हमने बहुत धूमधाम से 1 नवंबर को हरियाणा का निर्माण दिवस के रूप में हमने उसको मनाया, और उसी दिन एक ऐतिहासिक जो स्कीम की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत जो गरीब, जो हमारी जो महिलाएं हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, उनको 2100 रुपया पर मंथ उनको मिलेगा। और आप जानिए कि ये इतने पूरे देश भर में इतना छोटा प्रदेश होते हुए भी इतनी मात्रा में
हमारी महिलाओं के सम्मान में और उनके सशक्तिकरण के लिए इतना जो राशि जो दी जाएगी, वो एक आप में ये आप मंशा सरकार की देखिए कि कितना गरीब और महिला दोनों के लिए कितने प्रतिबद्ध है कि वो आगे बढ़े। भिवानी में प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। पंडित नेकीराम हॉस्पिटल में भीड़ देखने से ही पता चल जाता है कि इस पोल्यूशन से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर यतिन गुप्ता का कहना है कि भिवानी में श्वसन संबंधी मरीज प्रदूषित वातावरण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसे श्वसन संबंधी रोगों के मरीजों पर खासा प्रभाव है। प्रदूषण से मरीजों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। हृदय संबंधी रोग व कैंसर के मरीजों पर प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर गुप्ता ने खासकर खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा ने गर्भवती महिलाओं को भी सावधानियां बरतने की सलाह दी। पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि प्रदूषित वातावरण से हृदय संबंधी रोगों के मरीजों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। प्रदूषित वातावरण से कैंसर के मरीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। एलर्जी के लक्षण बढ़ जाते हैं। मरीजों को त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि इस मौसम के अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। खासकर खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हरी सब्जियों, दाल व पनीर, दूध, दही इत्यादि का सेवन करना चाहिए। ऐसा है, बदलते मौसम में कुछ तो मौसम का परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, जो पोल्यूशन का लेवल जो थोड़ा सा बढ़ा है, उसकी वजह से क्या है कि जो सांस के रोगी हैं वो कुछ हद तक बढ़ रहे हैं। जिनको पहले से सांस से रिलेटेड जो भी बीमारियां थी, जो कोई बीड़ी हुक्का का सेवन करते थे, जिनके फेफड़ों खराब थे, वो मौसम बदलने की वजह से और थोड़ा जो पोल्यूशन लेवल बढ़ा है उसकी वजह से उनको थोड़ी तकलीफ ज्यादा आ रही है। जिनमें से रोजाना कम से कम 2 या 3 मरीजों को हमारे को भर्ती भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो घर के उपचार से वो ठीक नहीं हो पा रहे। पहले कितने मरीज आपके थे इस तरह के और अब कितने बढ़ गए? ऐसा है कि रफली 10% पेशेंट हैं जो हमारे पहले, जिनको सांस की और क्या कहते हैं इन तरह इससे रिलेटेड जो दिक्कतें थी, उसमें 10% का इजाफा हुआ है। और जो आप भर्ती करते हैं डॉक्टर साहब, वो पहले कितने भर्ती होते थे या पहले भर्ती नहीं करेंगे? ऐसा है, पहले क्या होता है, जब भी कोई भी मौसम बदलता है और जब भी वायु के अंदर प्रदूषण का थोड़ा बहुत भी स्तर बदलता है, बढ़ता है, तो जो ये सांस के पुराने मरीज होते हैं, इनकी थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं सांस लेने में वो बढ़ जाती है। और उनको ये है कि उनको थोड़ा आराम जल्दी देने के लिए, और कई मरीजों की जो सैचुरेशन लेवल है वो भी नीचे चली जाती है, तो उनको ऑक्सीजन की सुविधा देने के लिए और जो बाकी दवाइयां जो हम नसों से देते हैं उससे देने से उनकी जितनी भी रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है। वहीं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा ने बताया कि प्रदूषित वातावरण से गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषित वातावरण से गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं को शिशु के विकास में समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने इस मौसम में पोल्यूशन से बचने की अपील करते हुए कहा कि बचाव में ही बचाव है और अगर जरूरी काम हो तो वे मास्क का प्रयोग करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी, सनफ्लैग हॉस्पिटल, महम रोड, भिवानी से। तो आज हम बात करेंगे कि इस बदलते मौसम और जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या उनका असर प्रेग्नेंट महिलाओं पे भी है और उनके होने वाले बच्चों पे भी कुछ असर पड़ता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल मौसम बहुत बढ़ रहा है। स्पेशली दिवाली के बाद हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स ना कि सिर्फ दिल्ली की पर भिवानी की भी बहुत खराब होती जा रही है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। कैसे, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, पोल्यूशन के कारण माँ को खांसी रहती है, जुकाम रहता है और बुखार भी आ सकता है। प्रेगनेंसी में बुखार होना एक अच्छी चीज नहीं है और बार बार खांसी के कारण जब माँ बार बार खांसेगी तो उसके पेट के नीचे की तरफ भी दबाव रह सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, जिसे कि हम बोलते हैं समय से पहले बच्चा आ सकता है और पानी भी छूट सकता है। बुखार के कारण भी बच्चे को असर पड़ सकता है। और अगर हमारे हवा में पोल्यूशन ज्यादा है तो माँ की तरफ जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और वही ऑक्सीजन की सप्लाई अगर माँ के खून में ही कम होगी तो वो बच्चे की तरफ भी कम जाएगी। अगर बच्चे की तरफ खून का बहाव कम रहेगा तो बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, जिसे कि हम बोलते हैं IUGR, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन।
बच्चा कमजोर हो सकता है, बच्चे का वजन कम हो सकता है, बच्चे के आसपास पानी भी कम हो सकता है। तो हमें पोल्यूशन से और खास करके धूल मिट्टी से अपना बचाव रखना है। अब आप ये बचाव कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले कि आप जब भी बाहर जाएं तो कोई भी मास्क, आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी पहनेंगे तो वो भी आपको धूल मिट्टी से बचाएगा, वो जरूर पहनना है। अगर आपको हल्का सा भी खांसी जुकाम होता है तो तुरंत आप एंटीबायोटिक्स या फिर गोलियों की तरफ मत भागिए, क्योंकि कई बार ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। तो हमेशा अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए और वो ही आपको, अगर एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको देगा। खुद से पैरासीटामोल की गोलियां और एंटीबायोटिक्स की सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। अपने बच्चे के घूमने का ध्यान आपको रखना है। दिन में 10 बार बच्चा घूमना चाहिए। खाना खा के उल्टे हाथ की करवट लेके सुबह दोपहर शाम मिनिमम 3 बार घूमना चाहिए। और नियमित रूप से आपके अल्ट्रासाउंड जब जब बनते हैं वो आपको जरूर करवाने हैं। एक सलाह मैं आपको और दूंगी, पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है तो आप घर में एयर प्यूरिफायर्स या फिर ह्यूमिडिफायर्स किसी अच्छी कंपनी के, जैसे कि फिलिप्स के बहुत अच्छे हैं, वो आप लगवा सकते हैं। वो आपके घर के आसपास की हवा को बिल्कुल मॉइस्ट कर देगा, ड्राई एयर नहीं होगी, तो उससे जो आपको खांसी जुकाम और हो रहा है वो एग्रावेट नहीं होगा। तो आप एयर प्यूरिफायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत भगत सिंह चौक पर राजकीय मॉडल संस्कृति कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जा रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर के चौथे दिन स्वयं सेवकों को ज्ञानवर्धक और जीवन रक्षक गुरु सिखाए गए। 10 राज्यों के स्वयं सेवकों के शिविर के संयोजक अनंत कुमार ने बताया कि शिविर में युवाओं को समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने, सेवा भावना और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को नकारात्मक विचारों का नाश करके सकारात्मक विचारों की सोच को बढ़ाने पर बल दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्र स्तरीय शिविर के संयोजक आनंद कुमार ने कहा कि यह शिविर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सेवा के संदेश को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वयं सेवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने अंदर सद्गुणों की प्रवृत्ति से ही दुर्गुणों की निवृत्ति की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले के गांव तोशाम से पहुंची स्वयं सेवकों अपूर्वा, आगरा से पहुंची तान्या व हिमाचल प्रदेश की भावना ने बताया कि यह शिविर उनके लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। उन्हें शिविर के माध्यम से एनएसएस गतिविधियों की महत्ता व समाज सेवा से जुड़ने के भाव से अवगत करवाया जा रहा है, जो कि उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए जरूरी है, जिसके लिए वे शिक्षा विभाग का आभार जताते हैं। ये राष्ट्रीय एकता शिविर लगा हुआ है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 तक। इस कैंप में सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का धन्यवाद व हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें इस योग्य समझा कि हम राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन कर सकें। दूसरा, 9 राज्यों से यहाँ एनएसएस के वॉलंटियर आए हैं। यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सब अपने अपने राज्यों का सभी कल्चर, वेशभूषा, खान पान और रहने के तौर तरीके एक दूसरे से शेयर करेंगे और राष्ट्रीय एकता की भावना का परिचय देंगे। यहाँ पर बच्चे जो हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में जो प्रोग्राम ऑफिसर आए हैं वो उनको बताएंगे और बाहर से भी हम गेस्ट फैकल्टी में जो फेमस प्रवक्ता होते हैं अलग अलग विभाग के, उनको बुला के बच्चों का मार्गदर्शन करवाएंगे और प्रोत्साहन दिलवाएंगे। और भिवानी के प्रशासन से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे उपायुक्त महोदय हैं श्री साहिल गुप्ता जी, वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे पत्रकार बंधु भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रोग्राम ऑफिसर और विभिन्न जिलों से आए हुए प्रोग्राम ऑफिसर व प्यारे बच्चे भी हमारा इस कैंप के आयोजन में बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें 200 वॉलंटियर हैं, 200 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो क्या खास सीखने को मिल रहा है? बच्चे आपस में जैसे कोई भी जैसे राज्य आया है वो अपना खान पान के बारे में बता रहा है। कई राज्य साथ भी लेके, छत्तीसगढ़ वाले अपने खान पान को बुला के साथ लेके आए, सभी का उन्होंने खान पान करवाया है, चेक करवाया है। अपनी कल्चर के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में तरह तरह के अपने वर्ड्स एक दूसरे बच्चों से पूछते हैं, अपने 5 वर्ड सिखाते हैं, उसके सीखते हैं। ऐसे भाषा का भी आदान प्रदान हो रहा है, वेशभूषा का भी हो रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी आदान प्रदान हो रहा है और राष्ट्रीय एकता की भावना को हम दृढ़ कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। जिले से तोशाम से हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति स्कूल से की छात्रा हूँ, जो कि यहाँ पे एनएसएस वॉलंटियर के रूप में आई हूँ और मैं बहुत खुश
खुश हूँ कि मुझे इसके लिए चुना गया। आई एम वेरी लकी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे लेकिन मुझे ही चुना गया। तो और मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज हमारा 4th डे है, तो फिर आज अब तक मेरे को बहुत सब चीज़ें सीखने को मिल चुकी है। मैं 2 दिन रहते हैं, उनमें भी आशा करती हूँ कि मुझे और भी बहुत सारी। नमस्कार, मेरा नाम भावना है। मैं हिमाचल की निवासी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महादेव है। मुझे इस कैंप में जब मैं इस कैंप में आई तो मैंने सोचा कि हरियाणा की लोगों की जो बोली है थोड़ी कठोर है, पर जब मैं यहाँ उनसे घुल के मिलकर सब कुछ सीखा, उनकी संस्कृति सीखी, उनका कल्चर सीखा, आज उनसे बात करी, तो मेरे को हरियाणा के लोग बहुत अच्छे लगे। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने हिमाचल के कल्चर को यहाँ पर कर रही हूँ। भिवानी जिले में वायु प्रदूषण स्तर में सुधार देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पर पहुंच गया था, वहीं अब यह घटकर 200 पर आ गया है। इससे लोगों को सांस लेने में कुछ राहत मिली। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सुनील शिरोयान ने बताया कि भिवानी में ग्रेड 2 लागू किया गया है और आवश्यकता के अनुसार प्रदूषण रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं। भिवानी में AQI लेवल 400 से घटकर 200 के पास पहुंच गया है। फिलहाल भिवानी जिले में ग्रेड 2 लागू है। ग्रेड 2 में कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रीन शीट लगाना, वाटर स्प्रे करना इत्यादि नियम शामिल हैं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर और भी कदम उठाए जा सकते हैं। अगर AQI लेवल में बढ़ोतरी होती है तो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 भी लागू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल AQI लेवल में सुधार हो रहा है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी सुनील शिरोयान ने कहा कि भिवानी जिले में AQI 400 से घटकर 200 के पास पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि AQI लेवल में सुधार हवा की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हवा तेज है तो AQI लेवल में भी सुधार होता है, या फिर यदि बारिश हो जाती है तो AQI लेवल में सुधार होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि भिवानी में अगर जरूरत पड़ी तो ग्रेड 3 भी लागू कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा AQI को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वाटर स्प्रे भी किया जाएगा। अंदर की जो धुआं और धूल वाली जो चीज़ें मैंने जैसे पहले बताया था, उनको नियंत्रित करें। कम से कम जो धुआं और धूल वाली चीज़ें उनसे कम उनको करें। उनको जितना नियंत्रण कर सकें, जितना कम कर सकें वो करें। तो अपने द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मतलब प्रदूषण कम हो सके? इसके अंदर जो डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, कॉर्पोरेशन है, पूरे हरियाणा के अंदर, खाली भिवानी में नहीं, उनमें हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो मैकेनाइज स्वीपिंग जहाँ पे मशीन से वो करवाया जा रहा है, वाटर की जो स्प्रिंकलिंग है वो करवाई जा रही है। जो CND जो प्रोजेक्ट्स हैं, भिवानी में हमारे एक ही प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो मिनी सेक्रेटरीट में चल रहा है। जो CND प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए गाइडलाइंस हैं कि उसके अंदर जो कर्टेंस लगाने हैं, एंटी स्मोक गन लगानी है, जो सेंसर लगाने हैं, वो सारे जो हैं नियंत्रण करने के लिए धूल को, वो उपाय सारे किए जा रहे हैं। सड़कों पर जल छिड़काव या पेड़ों पर जल छिड़काव का कोई कदम उठाया जाना हो? जो मेन रोड्स हैं उनके ऊपर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो है। साथ में जो मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन है ओड आवर्स में, लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग, वो भी जो हम म्यूनिसिपल जो काउंसिल है उसके द्वारा किया जा रहा है। जो बात करें सर, बात करें अभी हालात मौजूदा स्थिति में कितना है? आज 200 के राउंड है हमारा, 200 के राउंड फ्लक्चुएट हो रहा है। तो पुअर में है, पहले वेरी पुअर था, वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। पहले जो पोल्यूटेंट का डिस्पर्सन नहीं हो पा रहा था, वो जैसे मैंने बताया विंड स्पीड अच्छी होगी तो काफ़ी डिस्पर्स हो गया है, तो उससे 70 अभी और नीचे जा रहे हैं। विंड स्पीड आज 13-14 किलोमीटर है, अभी और अच्छी होगी तो और ज़्यादा जो स्तर है वो नीचे जाएगा। उसी पे जो फायर क्रैकर हैं वो चाहे ग्रीन चाहे नॉन ग्रीन, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। जो NCR डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किसी तरह का फायर क्रैकर अलाउ नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट उसमें चलानिंग भी कर रहे हैं, पीछे में हमारे पास चलान आए थे, तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उससे ऐसा नहीं है कि अभी विवाह वगैरह के समारोह होंगे तो उनसे कोई इस तरह से कि फायर क्रैकर से कोई पोल्यूशन बढ़ेगा। उसके लिए हमारे जो टीम है वो सतर्क हैं, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी। इसमें किस तरह का प्रावधान है सर चलान के साथ साथ? इसमें चलानिंग भी है, सीजिंग का भी है और FIR का प्रावधान है। जो एक्सप्लोसिव रूल है 2008 के, उसके अंदर पुलिस के पास इसमें सारे पावर्स हैं। अभी तक एक्शन लिया गया हो किसी के ऊपर, कार्रवाई की अपने विभाग? फायर क्रैकर्स हैं वो हमने पीछे सीज किए थे पुलिस महकमे के साथ, 3 जो FIR हैं वो करवाई है। फायर क्रैकर अब तो कोई इस तरह के बांध हो नहीं रहे, कहीं कोई हमारे पास ऐसी रिपोर्टिंग नहीं आ रही है। और अब चलते चलते देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है। यह विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति एवं परंपरा है। यह दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। गंगा नदी के किनारे जो रास्ते बने हुए हैं, रविदास घाट से लेकर राजघाट के आखिरी तट तक, वहां करोड़ों दिए जलाकर गंगा नदी की पूजा की जाती है और गंगा मां को सम्मान दिया जाता है।
देव दिवाली की परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट 1915 में हजारों दिए जलाकर शुरुआत की गई। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवतागण दिवाली मनाते हैं व इसी दिन देवताओं का काशी में प्रवेश हुआ। मान्यता है कि तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चलता था। देवतागणों ने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध कर उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया और त्रिपुरारी कहलाए। इससे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया तथा सभी कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाने लगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीप दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा दीप दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साधकों को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी योजनाओं से महिलाएं बन रही स्वावलंबी, कहा मंत्री श्रुति चौधरी। बदलते मौसम का प्रभाव दिख रहा मरीजों पर। राष्ट्रीय एकता शिविर में 10 राज्यों से स्वयंसेवक ले रहे भाग। $400 से गिरकर 200 के पास पहुंचा AQI। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।